बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 17वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है रंग महल का चबूतरा का वर्णन। तो अब तक हमने रंग महल का चबूतरा किस तरह से बना है इस विषय में चर्चा किया और साथ में उस चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन करना है। तो वो सीढ़ी पूर्व दिशा में चांदनी चौक से लगा है और वो चांदनी चौक अमृत घाट में है। तो ये चांदनी चौक का लोकेशन के लिए हमें अमृत घाट का लोकेशन जानना होगा। तो उसके लिए हमने एक बार 7 घाट का लोकेशन भी देख लिया। तो अब तक जो वर्णन हमने किया रंगमहल प्रसंग में उसको मैं सार रूप में एक बार बता दूं। तो जैसे कि ये रंगमहल का गोल चबूतरा और इसमें पूर्व दिशा में जो दरवाजा का हांस 10 मंदिर का है, ये एक मंदिर का चौड़ाई बाहर निकला है और इस चबूतरा के चारों कोण में 16 हांस का चेह बच्चा रंगमहल के चबूतरा के ऊंचाई के बराबर में ही भोंबर ऊपर गया है। यहाँ तक चबूतरा का प्रसंग वर्णन हुआ। अब हमें ये चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन करना है, परंतु ये चबूतरा तक जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन करना है। तो सीढ़ी के लिए चांदनी चौक के विषय में जानना होगा और चांदनी चौक के लिए 7 घाट में से अमृत वन के विषय में जानना होगा। इसीलिए कल ही हम यहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि जैसे ये रंगमहल के बिल्कुल सामने में 3 घाट है और ये 3 घाट से उत्तर तरफ 2 घाट और इससे दक्षिण तरफ 2 घाट करके टोटल 7 घाट की बात हुई। ठीक है। तो 7 घाट में से उत्तर से दक्षिण की तरफ आते समय क्रमशः ये केल, लिवोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 घाट का नाम हुआ। और प्रत्येक एक घाट का चौड़ाई 500 मंदिर है और लंबाई 2000 मंदिर है। ये भी हमने चर्चा किया। और ये 7 घाटों में से मध्य का घाट अमृत का घाट है। और हमने कल यहाँ तक भी बताया है कि अमृत घाट में ही ये पश्चिम के किनार में धाम दीवाल के साथ में ही लग करके यहाँ पर चांदनी चौक बना हुआ है। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। अब आज हम ये चांदनी चौक के विषय में
कुछ चर्चा करेंगे। उसके पश्चात ये चांदनी चौक से भोंबर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी किस तरह से बना हुआ है, वो सीढ़ी के विषय में चर्चा करेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूं, हमारा मुख्य प्रसंग चबूतरा के ऊपर की शोभा को वर्णन करना है, लेकिन वहां तक जाने के लिए सीढ़ी के विषय में जानना जरूरत है, और सीढ़ी को जानने के लिए चांदनी चौक के विषय में भी थोड़ा कुछ जानना जरूरत है। तो इसीलिए अब हम ये सातों घाट के बीच में अमृत घाट के बीच में चांदनी चौक के विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये ऐसा ही रहेगा, एक नमूना है, यही की बात है। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा नक्शा में वो चांदनी चौक को विशेष हाईलाइट करने के लिए और साथ में सीढ़ी का वर्णन करने के लिए उसी को यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये है रंगमहल का पूर्व तरफ का 1500 मंदिर का जगह। जैसे उसमें ये है अग्निकोण का स्वरहांस का चेहबच्चा, और ये ईशान कोण का स्वरहांस का चेहबच्चा। मतलब यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की बात मैं यहाँ नक्शा में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें से जैसे वहीं की तरह देखें तो सामने में 3 घाट है रंगमहल के बिल्कुल सामने में। तो यहाँ अब विशेष करके अमृत घाट के एरिया में चांदनी चौक बनाना है, इसलिए सब घाट बराबर होते हुए भी यहाँ अमृत घाट के लिए थोड़ा सा बड़ा जगह में छोड़ देता हूँ, क्योंकि अमृत घाट के एरिया को थोड़ा हाईलाइट करना है। तो केल और लिवोई इधर है, ये अनार, ये अमृत, ये जाम्बू, नारंगी और बट इधर है। तो इसमें से ये है अमृत घाट। तो ये अमृत घाट का चौड़ाई कितना कहा, ये चौड़ाई 500 मंदिर कहा, और ये लंबाई कितना है, लंबाई देखे तो 2000 मंदिर का लंबाई कहा है, ये चौड़ाई है। ये तो पूरा अमृत घाट का एरिया है। ठीक है, अब उसमें से ये धाम का चबूतरा का दीवार है, ये तो भोंबर ऊपर उठा है, और यहाँ दरवाजा के हांस में ये 10 मंदिर का जो हांस है, एक मंदिर बाहर निकला है। इस तरह से वर्णन किया। तो देखिए, तो यही बात है, इतनी नक्शा को हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा रूप में देख रहे हैं। अब इसमें चांदनी चौक जो है, तो ये चांदनी चौक अमृत घाट का ही जगह में ये चांदनी चौक है। तो अब ये चांदनी चौक ने 166 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया लिया है। तो ये क्या कहा, ये है चांदनी चौक। ठीक है, और ये चांदनी चौक का लंबाई चौड़ाई। इसमें देखिए, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो लंबाई अलग चौड़ाई अलग लिखना होता है, परंतु समचौरस है, लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर है, इसीलिए लंबाई चौड़ाई 166 मंदिर ये चांदनी चौक का है। ठीक है, अब चांदनी चौक तो 166 मंदिर में हुआ, साथ में अब हमें यह जानना होगा कि ये पूरा अमृत वन का एरिया 500 मंदिर के चौड़ाई में था, उसमें से बीच में चांदनी चौक ने 166 मंदिर का जगह लिया। तो अब चांदनी चौक से उत्तर तरफ, भाषा को ध्यान देकर के समझ लीजिए, चांदनी चौक से उत्तर तरफ ये भी अमृत वन का ही जगह है, चांदनी चौक से दक्षिण तरफ ये भी अमृत वन का ही जगह है। तो अब 500 मंदिर की जगह में से बीच में 166 मंदिर में चांदनी चौक आया। तो चांदनी चौक से उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ दोनों तरफ ये अमृत वन का एरिया कितने कितने बाकी है, ये हिसाब भी हमें देखना होता है। उसके लिए हिसाब कैसे निकालना होगा, देखिए सूत्र ऐसे अन्य जगह में भी आएगा।
तो यहीं पर हम इसके प्रक्रिया को देखें तो अन्य जगह में उसी सूत्र के हिसाब से फिर खुद हिसाब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा करना होगा, अमृत घाट का चौड़ाई है 500 मंदिर, तो 500 मंदिर में से चांदनी चौक ने 166 मंदिर लिया, और प्रश्न आ रहा है चांदनी चौक से उत्तर इन दोनों तरफ कितनी कितनी मंदिर की जगह अमृत वन का है। तो उसका हिसाब निकालने के लिए 500 मंदिर माइनस 166 मंदिर, जितना निकलता है उसको 2 भाग करना है। 2 भाग क्यों करना है? उत्तर तरफ भी दक्षिण तरफ भी बराबर एरिया है, तो उसको 2 भाग करने के बाद एक भाग में जितना है उत्तर वो अमृत वन, दक्षिण तरफ भी वो अमृत वन का जगह है। तो इसको देखें, घाट का चौड़ाई कितना कहा? 500 मंदिर माइनस चांदनी चौक की जगह ने कितना लिया? 166 मंदिर, तो कितना होता है? 10, 4, 9, 3 और 4, 1, 3, 334 मंदिर का जगह अमृत वन का बाकी रहा, बीच में 166 मंदिर चांदनी चौक ने लिया। अब ये 334 तो सब जगह है, लेकिन अब हमें उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ दोनों तरफ के हिसाब को देखना है, और ये 500 मंदिर की चौड़ाई के बिल्कुल सेंटर भाग में 166 मंदिर चांदनी चौक ने लिया है, इसीलिए ये 334 मंदिर को 2 भाग करना होगा, डिवाइड 2। डिवाइड 2 क्यों? ये चांदनी चौक से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ बराबर जगह है। तो अब ये 334 को 2 भाग करते समय टोटल हिसाब कितना होता है? 167 मंदिर होता है। तो 167 मंदिर चांदनी चौक से उत्तर तरफ अमृत वन का जगह, 167 मंदिर चांदनी चौक से दक्षिण तरफ अमृत वन का जगह। तो ये रहा 167 मंदिर, और यहां पर भी 167 मंदिर, और मध्य में ये चांदनी चौक का हिसाब यहां लिख दिया हूं 166 मंदिर। तो अब ये हिसाब सही है कि नहीं, इसको अगर जानना हो तो 167 प्लस 166 प्लस 167 जोड़ते समय 500 हिसाब निकलना होता है। तो यही होता है। तो 167, 166 और 167 500 मंदिर का चौड़ाई हुआ। तो इस तरह से हमें ये जानकारी हुई कि अमृत वन के मध्य में चांदनी चौक है, जिसने अमृत वन का ही जगह लिया, और चांदनी चौक की उत्तर दिशा की तरफ अमृत वन का ही जगह है जो 167 मंदिर का जगह है। चांदनी चौक से दक्षिण तरफ अमृत वन का ही जगह है जो 167 मंदिर का ही जगह है, और मध्य में 166 मंदिर चांदनी चौक ने लिया। ये हुआ चौड़ाई की तरफ का हिसाब। यहां तक क्लियर? अब हम हिसाब करेंगे लंबाई की तरफ का। लंबाई की तरफ ये धाम दीवाल से लेकर के ये अमृत वन के पूर्वी किनार तक, ऐसा को देखिए, हाँ ये पूर्व एरिया है ना, इसीलिए अमृत वन का पूर्व किनार तक पूरा घाट का लंबाई कितना है? 2000 मंदिर का लंबाई, जो पहले ही बताया। और 2000 मंदिर के लंबाई में से ये चांदनी चौक ये लंबाई की तरफ देखे तो पश्चिमी किनार में बना है। ये चौड़ाई की तरफ उत्तर दक्षिण के हिसाब से देखे तो बीच में है, ठीक है, लेकिन लंबाई की तरफ के हिसाब से ये पूर्व पश्चिम के हिसाब से लोकेशन देखे तो ये 2000 मंदिर की लंबाई जो घाट का एरिया है उसमें से ये चांदनी चौक कहां बना है? ये पश्चिमी किनार में है। रंगमहल के चबूतरा से पूर्व में है, लेकिन अमृत घाट के हिसाब से ये पश्चिमी किनार है ना, तो ये पश्चिमी किनार में है। तो अब ये चांदनी चौक ने 166 मंदिर ही लिया, तो अब चांदनी चौक से पूर्व दिशा की तरफ क्या है? अमृत घाट का ही एरिया है। तो चांदनी चौक के पूर्व किनार से आगे पूर्व तरफ अमृत घाट का एरिया कितने मंदिर में है, वो भी हमें हिसाब देखना होता है। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हिसाब?
देखिए, तो ये 2000 मंदिर का पूरा लंबाई अमृत घाट का है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ देखिए, 2000 मंदिर का लंबाई जो है ये अमृत घाट का लंबाई है। उसमें से 166 मंदिर का जगह चांदनी चौक ने लिया, तो क्या करना है, 2000 में 166 माइनस करना है, इसीलिए यहाँ माइनस 166 मंदिर हुआ। तो कितना होता है, ये शून्य मतलब 10, ये 4 हुआ, ये 9 3 हुआ, और ये 9 8 हुआ, और ये 2 1 हुआ। तो 1834 मंदिर का जगह अमृत वन का चांदनी चौक से पूर्व तरफ है। समझ में आई बात। तो ये है चांदनी चौक से तीनों तरफ अमृत वन का एरिया। तीनों तरफ मतलब दक्षिण की तरफ अमृत वन का एरिया है 167 मंदिर में, उत्तर तरफ भी अमृत वन का ही एरिया है 167 मंदिर में, और चांदनी चौक से पूर्व तरफ अमृत वन का ही एरिया 1834 मंदिर में है, ठीक है। और पश्चिम तरफ देखें तो चांदनी चौक से पश्चिम तरफ क्या है, धाम चबूतरा का दीवाल, जिसको धाम दीवाल कहते हैं। ये हुआ चांदनी चौक में खड़े होते समय चारों तरफ का दृश्य। कहीं पर भी बैठ करके ये दृश्य को हमें देखने का एक शैली चिंतन करना होता है, समझना होता है। समझ में आई बात। अच्छा, ये तो हुआ चांदनी चौक के चारों तरफ का लोकेशन और इसका हिसाब। अब हम चांदनी चौक का वर्णन प्रारंभ करते हैं कि ये चांदनी चौक कैसे है। उसके लिए कहा लंबाई चौड़ाई तो 166 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है, ये भी कहा। अब इसके तीनों दिशा में अमृत वन का ही जगह है, और ये चांदनी चौक स्वयं अमृत वन का ही जगह में बना है। अब इसने 166 मंदिर का जगह लिया, यहां तक भी क्लियर हुआ। अब ये चांदनी चौक कैसा है इसको देखें। 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर की चौड़ा समचौरस चांदनी चौक में सर्वप्रथम 2 चबूतरा है, और वो 2 चबूतरा में 2 वृक्ष का वर्णन आता है। तो पहले हमें देखना है 2 चबूतरा कहां किस तरह से कितनी एरिया में है। तो उसके लिए देखिए, जैसे चांदनी चौक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहां पर खड़ा होकर के देखेंगे तो इसके उत्तर दिशा की तरफ एक चबूतरा है, दक्षिण दिशा की तरफ एक चबूतरा है। तो पहले यहां मैं चबूतरा बना रहा हूं, देखिए ये एक चबूतरा और ये दूसरा चबूतरा। अब चबूतरा कहते ही पहले ही हमने शब्द परिचय में चबूतरा के विषय में क्या कहा है, समतल जमीन के लेवल से जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है उसे चबूतरा कहते हैं। और मैंने तभी ये भी कहा हूं, ऊंचाई के हिसाब से चबूतरा अलग अलग ऊंचाई में होता है। कोई 1 सीढ़ी का ऊंचाई का होता है, कोई 3 सीढ़ी का ऊंचाई का होता है, और कोई 1 भौम भर का ऊंचाई का होता है। अब ये जो चबूतरा है, दोनों चबूतरा चांदनी चौक की जमीन से 3-3 सीढ़ी ऊंचा है, और ये 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा को चरचनी की भाषा में कमर भर ऊंचा शब्द भी प्रयोग करते हैं। अब ये शब्द भी आपको दिल दिमाग में रखना होता है। क्या कहा मैंने, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा को कमर भर ऊंचा शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो ये चांदनी चौक में 2 चबूतरा है, दोनों चबूतरा 3-3 सीढ़ी ऊंचा है, जिसे कमर भर ऊंचा चबूतरा ये शब्द भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चबूतरा में से एक चबूतरा का अगर हम वर्णन करें तो दूसरा चबूतरा भी वैसा ही है। इसीलिए मैं एक चबूतरा को बताऊं तो चारों तरफ से चबूतरा के ऊपर जाने के लिए 3-3 सीढ़ी लगे हैं। जैसे देखिए, इधर से भी चबूतरा के ऊपर जाने के लिए 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी।
इधर से मतलब उत्तर दिशा की तरफ से भी देखें तो भी 1 2 3 सीढ़ी, और ये पश्चिम दिशा की तरफ देखें तो भी चबूतरा में जाने के लिए 3 सीढ़ी, और दक्षिण दिशा की तरफ से देखें तो भी चबूतरा में जाने के लिए 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी चारों तरफ से है, और एक चबूतरा में जैसा है दूसरा चबूतरा में भी वैसा ही है। ठीक है, तो इस तरह से चारों दिशा से 3 सीढ़ी लगा हुआ है। यहां तक क्लियर। अब जैसे ही सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर गए, चारों दिशा के सीढ़ी में से कोई भी सीढ़ी के द्वारा ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ी के भाग को छोड़ करके बाकी भाग, जैसे ये चबूतरा का एक दिशा देखेंगे तो बीच में तो सीढ़ी आया, जहां पर सीढ़ी आया है वहां तो अंदर जाने के लिए खुला जगह होना चाहिए। उसके अलावा दाएं बाएं दोनों तरफ चबूतरा के किनार में कठेड़ा है, कठेड़ा शब्द आया, तो ये भी हमने शब्द परिचय में कठेड़ा शब्द भी प्रयोग किया है। और कठेड़ा किसे कहते हैं? रेलिंग। तो कठेड़ा तो कहां पर लगा है? चबूतरा में जाने के लिए जहां सीढ़ी है, सीढ़ी जहां पर जाकर के पूरे हुए हैं वहां पर तो अंदर जाने के लिए खुला जगह है। वो सीढ़ी के दाएं बाएं दोनों तरफ किनार में कठेड़ा है। अब ये कठेड़ा का ऊंचाई भी कमर भर ऊंचाई करके वही शब्द में वर्णन आता है, मतलब 3 हाथ बराबर के ऊंचाई, उसको कमर भर ऊंचाई कहते हैं। 3 सीढ़ी ऊंचा और 3 हाथ ऊंचा, ये इसीलिए कहा कि एक सीढ़ी 1 हाथ बराबर की ऊंचाई में होता है, अथवा वो हाथ को कोस भी कहते हैं, ये भी हमने पहले ही चर्चा किया। इसीलिए कुल मिलाकर के देखिए, अब एक चबूतरा के चारों दिशा में सीढ़ी है, और सीढ़ी से ऊपर जैसे आए तो सीढ़ी के भाग के दाएं बाएं दोनों तरफ कठेड़ा है। एक दिशा में जैसा है चारों दिशा में वैसा ही है। यहां तक क्लियर? एक चबूतरा जैसा है दूसरा चबूतरा भी वैसा ही है। यहां तक क्लियर? बस अब ये तो हुआ सीधा चांदनी चौक के बीच में 2 चबूतरा। अब हमें इस विषय में भी जानना है कि ये चबूतरा ने कितने मंदिर की जगह को लिया है, और चबूतरा के दाएं बाएं की जो जगह है उसमें कितने कितने मंदिर की जगह है, उसको भी देखना होगा। ठीक है, वो हिसाब करने से पहले एक बार इसका लोकेशन वर्णन करने के लिए इसके भाषा को देखिए। तो ये शब्द में व्याख्या करने का भी प्रक्रिया होता है, इसका सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए भाषा, जैसे कि ये चबूतरा जो है इसको उत्तर दिशा का चबूतरा कहते हैं, और ये चबूतरा जो है इसको दक्षिण दिशा का चबूतरा कहते हैं। क्योंकि चांदनी चौक में ही खड़ा होकर के देखिए मध्य भाग में, तो यहां से ये उत्तर दिशा है ना, और यहां से ये दक्षिण दिशा है, इसलिए इसका नाम उत्तर का चबूतरा, इसका नाम दक्षिण का चबूतरा है। ठीक है, अब ये यहां पर देखिए, ये भाग को अगर कहना हो इस जगह के लिए तो दोनों चबूतरा का मध्य का भाग, दोनों चबूतरा मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों चबूतरा का मध्य का भाग, ये शब्द प्रयोग करते हैं। और देखिए यहां इस जगह के लिए शब्द में कहना हो तो जैसे अभी मैं तो हाथ से जगह दिखा रहा हूं इसलिए इस जगह में करके बोल रहा हूं, लेकिन इसको भाषा में बोलना पड़ेगा, शब्द के द्वारा ही मालूम पड़ना पड़ेगा कि ये यहां की बात कर रहे हैं। तो इसको भाषा में कैसे बताते हैं? चांदनी चौक में जो उत्तर दिशा के तरफ का चबूतरा है, देखिए चांदनी चौक में उत्तर दिशा के तरफ का चबूतरा है, चबूतरा से उत्तर दिशा के तरफ का बाकी चांदनी चौक का जगह, देखिए तो उत्तर दिशा के चबूतरा से भी उत्तर दिशा के चांदनी चौक की ये बाकी जगह है ना, तो ये लोकेशन होगा। ठीक इसी तरह ये जगह को अगर कहना हो तो चांदनी चौक में
जो दक्षिण दिशा का चबूतरा है, दक्षिण के चबूतरा के दक्षिण के भाग, तो ये चांदनी चौक कई जगह है, ये चबूतरा से दक्षिण का भाग है। तो ये शब्द इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ये है भाषा। ठीक है, अब इसको हम हिसाब के द्वारा भी देखेंगे, चिंतन करेंगे कि 166 मंदिर का जगह था। अब ये कितने भाग में विभाजन हुआ? देखिए तो 2 चबूतरा यहां हुआ और मध्य में एक भाग हुआ, 3 हुआ, और उत्तर के चबूतरा से उत्तर की तरफ एक भाग है, दक्षिण के चबूतरा से दक्षिण की तरफ एक भाग है। तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 खंड में विभाजन हुआ ना। 166 मंदिर का जगह जो चांदनी चौक का था, जिसमें ये उत्तर दक्षिण के तरफ का एरिया 5 खंड में विभाजन हुआ। तो इसमें अब कहां कहां कितने कितने मंदिर है, इसको भी हमें देखना होगा। तो इसके लिए मैं बताऊं तो ये उत्तर के चबूतरा से उत्तर तरफ चांदनी चौक का जमीन 33 मंदिर का जमीन है, 33 मंदिर का जगह है। कहां? उत्तर के चबूतरा से उत्तर तरफ। और ये चबूतरा ने 33 मंदिर की जगह को ही लिया है। ये चबूतरा ने भी 33 मंदिर की जगह ही लिया। अब उत्तर तरफ जैसा है, दक्षिण की तरफ भी वैसा ही है, वही हिसाब है। इसीलिए दक्षिण के चबूतरा से दक्षिण तरफ चांदनी चौक का जमीन 33 मंदिर का ही है, और ये दक्षिण के चबूतरा ने भी 33 मंदिर की जगह ही लिया है। तो दोनों तरफ सेम हुआ। अब दोनों चबूतरा के मध्य भाग में जो हिस्सा बाकी है, तो यहां पर 34 मंदिर की जगह है। इसमें 34 मंदिर होता है दोनों चबूतरा के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चबूतरा 33 मंदिर का, और दोनों चबूतरा के बाहर, मतलब उत्तर के चबूतरा से उत्तर तरफ, दक्षिण के चबूतरा से दक्षिण तरफ 33 मंदिर, और दोनों चबूतरा के मध्य में 34 मंदिर। इस तरह से ये 5 खंड में विभाजन हुआ। तो ये हुआ उत्तर दक्षिण तरफ की हिसाब। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? चलो अब हम दूसरी तरफ का हिसाब देखेंगे, जो पूर्व पश्चिम तरफ का है। पूर्व पश्चिम मतलब ये चांदनी चौक का ये पूर्व पश्चिम है ना, तो ये भी 166 मंदिर का ही है। अब 166 मंदिर में से ये चबूतरा, अब ये चबूतरा मतलब ये जिस एरिया में है, ये भी वही एरिया में है। इसीलिए ये जो चबूतरा मध्य में बना है, जिस चबूतरा ने 33 मंदिर का जगह लिया, मतलब ये चबूतरा इधर जैसे 33 मंदिर है ना, इधर भी 33 मंदिर ही है, मतलब ये दोनों चबूतरा समचौरस है। तो चबूतरा के लिए ही अगर कहे तो 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा, ये भाषा प्रयोग होता है। इसीलिए अब हमें यह जानना होगा, चबूतरा से पश्चिम तरफ चांदनी चौक का जमीन कितना है, चबूतरा से पूर्व तरफ चांदनी चौक का जमीन कितना है, ये देखना पड़ेगा। अब इसको हिसाब निकालने के लिए क्या करना होगा? जो सूत्र पहले ही हमने एक बार प्रयोग किया है, देखिए तो एक बार। जिस तरह से अमृत वन का चौड़ाई 500 मंदिर के बीच में चांदनी चौक आया था, ठीक उसी तरह से चांदनी चौक 166 मंदिर का बीच में ये चबूतरा आया है। अब चबूतरा का हिसाब हमें मालूम पड़ा 33 मंदिर का है। अब हमें हिसाब निकालना है कि चबूतरा से पूर्व तरफ कितने मंदिर है, चबूतरा से पश्चिम तरफ कितने मंदिर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? वही सूत्र है, चांदनी चौक का पूरा एरिया 166 मंदिर में माइनस बीच का चबूतरा का एरिया 33 मंदिर, करते समय कितना होता है? 6 3 3 6 3 3 और 1 हुआ। अब इसको 2 भाग करना है। 2 भाग क्यों करना है? चबूतरा से पूर्व और चबूतरा से पश्चिम तरफ, दोनों तरफ का हिसाब देखना होगा। तो इसीलिए ये 133 मंदिर को डिवाइड 2 करते समय कितना होता है?
66.5 होता है, मतलब 66.5, 66.5 मंदिर। अब इसका मतलब क्या, चांदनी चौक के बीच में जो चबूतरा है, ये चबूतरा से पश्चिम तरफ चांदनी चौक का जगह 66.5 मंदिर में है, 66.5 मंदिर में है, और ये पूर्व तरफ भी ये 66.5, 66.5 मंदिर में ही है। अब इसमें भी हिसाब सही बैठा कि नहीं बैठा देखना हो तो ये 66.5 मंदिर प्लस चबूतरा 33 मंदिर प्लस पश्चिम तरफ का 66.5 मंदिर, ये तीनों को होगा, तो तीनों को जोड़ते समय हिसाब यही निकलेगा 166 मंदिर। तो इस तरह से ये चांदनी चौक में 2 चबूतरा और इसका 166 मंदिर में उत्तर दक्षिण तरफ का हिसाब और 166 मंदिर पूर्व पश्चिम तरफ का हिसाब भी हुआ चांदनी चौक का। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये चांदनी चौक में जो 2 चबूतरा है, दोनों चबूतरा के मध्य भाग में वृक्ष है, ठीक है? तो मतलब ये चबूतरा में भी मध्य भाग में एक वृक्ष है, ये चबूतरा में भी मध्य भाग में एक वृक्ष है। अब ये दोनों वृक्ष का रंग अलग अलग है। तो ये उत्तर दिशा के तरफ जो वृक्ष है, ये उत्तर दिशा के तरफ का वृक्ष लाल रंग का है, इसीलिए उस वृक्ष को लाल वृक्ष कहते हैं। और दक्षिण दिशा के तरफ जो वृक्ष है, उस वृक्ष को हरा वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वो हरा रंग का है। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, उत्तर दिशा की तरफ का वृक्ष लाल वृक्ष, और ये दक्षिण तरफ का वृक्ष हरा वृक्ष। इस तरह से ये वृक्ष का भी वर्णन है। और परमधाम के वृक्ष में भी ऊंचाई भौम के हिसाब से होता है। जैसे हम रंगमहल के विषय में बोल रहे हैं ना, 9 भौम 10वीं आकाशीय करके, तो भौम मतलब मंजिल कहा, तो ऐसे ही परमधाम में वृक्ष का भी भौम होता है। तो ये जो चांदनी चौक में हरा वृक्ष लाल वृक्ष जो है, दोनों वृक्ष का ऊंचाई बराबर है। और ये ऊंचाई बराबर है तो कितना ऊंचाई में कहा, 2 भौम तीसरी चांदनी। चांदनी मतलब वृक्ष का तीसरी छत, समझ में आई बात? 2 भौम तीसरी चांदनी। तो ये भी यहां पर लिख देता हूं, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष दोनों का 2 भौम तीसरी चांदनी। यहां तक क्लियर? ये वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी में है। ये है समग्र में चांदनी चौक का वर्णन। अच्छा, हमने ये चांदनी चौक का वर्णन क्यों किया था? हमारा मुख्य प्रसंग था रंगमहल का चबूतरा खड़ा होने के बाद चबूतरा के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन करना था। तो सीढ़ी चांदनी चौक से बना हुआ है, तो इसीलिए हमें चांदनी चौक के विषय में थोड़ा कुछ जानकारी होना जरूरत होता है। वैसे भी बाद में तो वर्णन करना ही है। और चांदनी चौक का लोकेशन देखने के लिए 7 घाट के लोकेशन को देखना पड़ा, इसलिए हमने पहले 7 घाट के लोकेशन के विषय में बात किया। उसके पश्चात 7 घाट में से मध्य का घाट अमृत घाट के विषय में कहा, और अमृत घाट के बीच में यहाँ पश्चिमी किनार में धाम दीवाल के साथ में लग करके चांदनी चौक आया। तो ये चांदनी चौक 166 मंदिर की जगह है, और उसमें 2 चबूतरा है। तो चबूतरा ने कितना एरिया लिया, और उसके चारों तरफ के हिसाब को भी देखा। और चबूतरा में 2 वृक्ष की विषय की बात हुई, उत्तर दिशा के तरफ का वृक्ष लाल वृक्ष, दक्षिण दिशा के तरफ के वृक्ष हरा वृक्ष, और दोनों वृक्ष का ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है। यहां तक क्लियर? तो ये हुआ
चांदनी चौक का वर्णन। अब ये चांदनी चौक का वर्णन देखने के बाद हमें यहां सीढ़ी कहां से किस तरह से लगा है उस सीढ़ी के विषय में वर्णन करना है, देखना है। ठीक है, मुख्य रूप में हमने सीढ़ी को देखने के लिए ये चांदनी चौक को वर्णन किया है। अब हमारा प्रसंग ये चांदनी चौक में सीढ़ी किस तरह से बना है उसका वर्णन करना है। लेकिन उससे पहले अब हम अभी तक जो कुछ देखा एक बार, जैसे रंगमहल का चबूतरा करके कहा, फिर 16 हांस का चेहबच्चा करके ये भी चबूतरा के बराबर ऊंचाई में उठा है करके इस तरह से बताया। फिर उसके बाद ये दरवाजा का हांस एक मंदिर बाहर निकला है, ये भी बात हुई। और चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन करने के प्रसंग में 7 घाट का लोकेशन भी देखा, उसमें से मध्य का घाट अमृत घाट करके ये चांदनी चौक का वर्णन हुआ। तो अब तक जितने भी हिसाब हुआ, पहले इसको अब मैं थोड़ा सा आपके दिल दिमाग में ये नक्शा के द्वारा भी क्लियर हो, तो इसीलिए ये नक्शा को खोल करके दिखाता हूं अब। ठीक है, उसके पश्चात फिर हम सीढ़ी का वर्णन करेंगे। तो अब इसमें देखिए ये है नक्शा नंबर 1। ठीक है, तो अब इसमें समग्र में जो नक्शा दिखाई दे रहा है, अब ये तो पूरा रंगमहल का एक खड़ा दृश्य है आप जो देख रहे हैं। तो इसमें हमें अभी विशेष करके देखना ये है कि जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ये परमधाम का जमीन लेवल है। अब यहां से अब तक हमने जो वर्णन किया सिर्फ ये जमीन लेवल से भौम भर ऊंचा चबूतरा, यहाँ अच्छी तरह से देखिए, ये जमीन लेवल से भौम भर ऊंचा चबूतरा जहां तक अभी हमने वर्णन किया बस चबूतरा इतना ही है। तो यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है, जैसे ये अग्निकोण में 16 हांस का चेहबच्चा करके वर्णन किया था ना, देखिए तो ये है भौम भर ऊंचा चबूतरा का दीवाल, साथ में ये 16 हांस का चेहबच्चा का दीवाल, और चारों तरफ से एक किनार में दीवाल है और मध्य में जल का कुंड है। देखिए तो ये अग्निकोण में 16 हांस का चेहबच्चा, और ये दक्षिण तरफ ये चबूतरा घूम के गया है। करते करते यहाँ नक्शा में जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये ईशान कोण में 16 हांस का चेहबच्चा। तो ये ईशान कोण के 16 हांस के चेहबच्चा से लेकर के अग्नि कोण में 16 हांस के चेहबच्चा तक ये रंगमहल का पूर्व दिशा का 1500 मंदिर की जगह। अभी हमें खाली देखना इतना ही है। हाँ, मैं इसीलिए ये नक्शा को एक ही बार खोल करके नहीं दिखाता हूं, क्योंकि जैसे अभी पहली बार जो देख रहे हैं तो ये नक्शा में हमें देखना है खाली इतना ही एरिया, तो देखते समय तो ये पूरा ऊपर तक का सारा डिजाइन दिखाई देता है, तो मन में ये सवाल तो उठता ही है ये ऊपर का सारा क्या होगा, कैसा होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अभी देखना सिर्फ इतना ही है। और ये चबूतरा के ऊपर बाद में हम ये पूरा नवभौम दशमी आकाशी वाला डिजाइन खड़ा करेंगे, तो वो सारा वर्णन होने के बाद ये नक्शा को देखने से फिर एक झलक देखते ही मालूम पड़ेगा। तो ये हुआ चबूतरा का दीवाल और कोण में 16 हांस का चेहबच्चा, ये वाला इससे देखना है। और उसके बाद ध्यान देकर के देखिए तो दरवाजा का हांस जो 10 मंदिर का था वो अन्य हांस से एक मंदिर बाहर निकला करके कहा था ना, यहाँ देखिए तो ये हांस से ये पॉइंट को देखने से मालूम पड़ेगा आपको ये थोड़ा बाहर निकला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दरवाजा का हांस है। यहाँ नक्शा में तो दरवाजा का हांस का एरिया बड़ा दिखाया है, क्योंकि अब इसी को हाईलाइट करके दिखाना है ना। तो ये दरवाजा का हांस 10 मंदिर का है, तो यहाँ से दक्षिण तरफ का एक हांस और उत्तर तरफ का एक हांस, एक हांस 25-25 मंदिर का है, और बाकी वहां से दक्षिण तरफ का 24 हांस और यहाँ से उत्तर तरफ का 24 हांस, जो सारे 30 मंदिर का है। तो ये है चबूतरा। और ये चबूतरा से नीचे जमीन में ये देखिए ये चांदनी चौक का जमीन है, और चांदनी चौक में विशेष करके जो अभी हमने 2 चबूतरा का वर्णन किया है, देखिए ये एक चबूतरा, ये दूसरा चबूतरा। और चबूतरा को देखिए तो चारों दिशा से 3-3 सीढ़ी ऊपर गया है, और जैसे ही यहाँ देखिए सीढ़ी 3 सीढ़ी ऊपर गया और सीढ़ी के दाएं बाएं दोनों तरफ ये कठेड़ा है। ठीक है, और ये चबूतरा में भी वैसा ही है।
और इसमें जो उत्तर दिशा की तरफ जो वृक्ष है, ये वृक्ष का कलर देखिए, ये लाल वृक्ष है और ये हरा वृक्ष है। तो इस तरह से ये नक्शा के द्वारा अभी हमें देखना सिर्फ इतना है कि भूम भर ऊंचा चबूतरा और 16 हांस का चेहे बच्चा, दरवाजे के हांस थोड़ा सा बाहर निकला है और नीचे जमीन में चांदनी चौक में चबूतरा है। चबूतरा में 3 सीढ़ी और ये कठेड़ा वगैरह भी दिखाया है और उत्तर दिशा के चबूतरा में लाल वृक्ष है, दक्षिण दिशा के चबूतरा में हरा वृक्ष है। तो ये नक्शा नंबर 1 के द्वारा इतना पकड़ना है। ठीक है, अब यही डिजाइन को फिर नक्शा नंबर 2 के द्वारा दिखाया है। अब उसको देखते हैं हम फिर। ये देखिए, ये नक्शा नंबर 2। तो ये नक्शा भी वैसे देखने से पहले की तरह ही लगता है, लेकिन पहले के नक्शा में पूरा रंगमहल का खड़ा दृश्य को दिखाया था। अब ये नक्शा में विशेष करके ये दरवाजा के हांस जो है ना, वो दरवाजा का हांस को हाईलाइट करके दिखाया है। इसलिए इस तरफ ये 16 हांस के चेह बच्चा, उस तरफ 16 हांस के चेह बच्चा नहीं दिखाई दिया है। यहाँ विशेष ध्यान देने का चीज ये है, जैसे ये दरवाजा का हांस जो 10 मंदिर का हांस है, ये 1 मंदिर बाहर निकला है, ये वाला डिजाइन को ये हाईलाइट किया है। और ये सीढ़ी है, जो सीढ़ी का वर्णन अभी हमने नहीं किया है, अब तुरंत ये सीढ़ी का वर्णन करेंगे हम, तब ये और क्लियर होगा। तो यहाँ से भी आपको मालूम पड़ रहा है कि दरवाजा के हांस के मध्य भाग में सीढ़ी है, ये तो दिखाई दिया। और ये जो सीढ़ी जमीन से आया, तो ये जमीन चांदनी चौक का जमीन है और इसके उत्तर तरफ ये चबूतरा है, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, कठेड़ा इसमें भी दिखाया। और दक्षिण तरफ भी 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, कठेड़ा इसमें भी दिखाया। और उत्तर के चबूतरा में लाल वृक्ष और दक्षिण के चबूतरा में हरा वृक्ष, ये दृश्य भी ये नक्शा नंबर 2 के द्वारा दिखाया है। ठीक है, तो इसमें भी ये भूम भर ऊंचा चबूतरा और ये चबूतरा में दरवाजा के हांस में ये 1 मंदिर बाहर निकला हुआ जगह और ये सीढ़ी की जगह को इसमें थोड़ा हाईलाइट किया है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम नक्शा नंबर 3 को भी एक बार देख लेते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी नक्शा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसे आप ये नक्शा देखेंगे तो नक्शा देखते ही ये अंदर का सारा डिजाइन भी आंख में तो पड़ेगा, और ये अंदर का क्या होगा, कैसा होगा करके ये तो सवाल मन में होता ही है। यही नक्शा को बाद में फिर से हम देखेंगे अंदर का डिजाइन वर्णन होने के बाद, परंतु अभी हमें सिर्फ देखना इतना है कि ये एरिया जो हमने रंगमहल का 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द करके ये जो हिसाब किया है चबूतरा का, वो है। और ये देखिए अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण में 16 हांस का चेह बच्चा ये नक्शा में दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखेंगे तो आपको लगेगा ये दरवाजा का हांस थोड़ा सा बाहर निकला है, इसको हम नक्शा नंबर 4 के द्वारा और क्लियरली देखेंगे। और अब यहां देखिए ईशान कोण के 16 हांस के चेह बच्चा से लेकर के अग्नि कोण में 16 हांस के चेह बच्चा के बीच में जो 1500 मंदिर है, 1500 मंदिर के सामने में 3 घाट है। देखिए ये 1 घाट, ये 2 घाट, ये 3 घाट। यहाँ नक्शा में देखने से तो ये और ये अलग अलग घाट का एरिया जैसा लगता है, परंतु इसको थोड़ा बड़ा एरिया इसीलिए लिया है कि यहाँ चांदनी चौक को थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना था। इसीलिए केल और लिवोई ये उत्तर तरफ है, उसके बाद अनार का घाट ये है, अमृत का घाट ये है, जाम्बू का घाट ये है, फिर नारंगी और बट ये दक्षिण की दिशा की तरफ है। तो यहाँ 3 घाट को विशेष हाईलाइट करके दिखाया है। और उसमें भी देखें तो देखिए यहाँ अमृत घाट के बीच में यहाँ पर चांदनी चौक दिखाया। तो बोर्ड में नक्शा बना करके हमने जो भी वर्णन किया यही की बात थी। ये चांदनी चौक ने 166 मंदिर की जगह को लिया और यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ अमृत वन का एरिया 167 मंदिर का, और ये चांदनी चौक से दक्षिण दिशा की तरफ अमृत वन का एरिया 167 मंदिर, चांदनी चौक से पूर्व तरफ अमृत वन का ही एरिया 1834 मंदिर करके जो भी वर्णन किया था, ये तीनों तरफ की बात है। और ये चांदनी चौक यहाँ जो दिखाई दे रहा है, और इसमें चबूतरा और यहाँ वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, परंतु ये चांदनी चौक को और विस्तृत रूप से और बड़ा नक्शा में दिखाया है नक्शा नंबर 4 में। इसीलिए अब हम नक्शा नंबर 4 को देखेंगे। ये देखिए ये पेज नंबर 4 यानी कि नक्शा नंबर 4 है, और यहाँ देखिए चांदनी चौक करके लिखा है। तो इसमें स्पेशली चांदनी चौक का ही डिजाइन विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो इससे पहले जो नक्शा नंबर 3 में हमने देखा, तो ये चांदनी चौक से तीनों तरफ का जो अमृत वन का एरिया और उससे भी बाहर का घाट का एरिया
और रंगमहल के जो दोनों तरफ कोण में 16 हांस की चौबच्चा ये सब दिखाया था। वहां से हमें चांदनी चौक का लोकेशन मालूम पड़ा। अब ये नक्शा के द्वारा विशेष करके हमें चांदनी चौक को देखना है। तो देखिए अब ये पूरा एरिया 166 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया चांदनी चौक का एरिया है। और ये चांदनी चौक के उत्तर तरफ यहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, ये वृक्ष अमृत वन का वृक्ष है। इधर 167 मंदिर का जगह अमृत वन का है और इधर दक्षिण तरफ भी ये वृक्ष जो दिखाई दे रहा है ये अमृत वन का ही वृक्ष है, 167 मंदिर में है। और यहाँ पूर्व तरफ भी वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ भी 1834 मंदिर का एरिया अमृत वन का है और ये सब के बीच में ये है चांदनी चौक। तो ये चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ठीक है, अब इसमें यहां मध्य में खड़ा होकर के देखते समय उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ दोनों तरफ ये देखिए चबूतरा है। और चबूतरा में जाने के लिए 3 सीढ़ी, ये देखिए जैसे सीढ़ी ऊपर जाकर के देखा तो यहाँ खुला दरवाजा है अंदर जाने के लिए और उसके दाएं बाएं एक कठेड़ा देखिए। और ये चबूतरा के मध्य भाग में वृक्ष है और वृक्ष भी देखिए तो 1 भौम 2 भौम तीसरी चांदनी, और इसमें भी वैसा ही वर्णन है। ये चांदनी चौक में 2 वृक्ष दिखाई दिया। अब इसका हिसाब हमने जो देखा था तो ये दोनों वृक्ष वाला चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 33 मंदिर का है। उसके बाद देखिए यहीं पर लिख करके दिखाया है ये उत्तर दिशा के चबूतरा से उत्तर तरफ चांदनी चौक का जमीन 33 मंदिर का है। दक्षिण तरफ के चबूतरा से दक्षिण तरफ चांदनी चौक का जमीन 33 मंदिर का है। दोनों चबूतरा 33 मंदिर का है और मध्य में 34 मंदिर की जगह है। ये उत्तर दक्षिण तरफ का हिसाब हुआ। और पूर्व पश्चिम तरफ के हिसाब देखें तो भी ये चबूतरा का एरिया 33 मंदिर का है और चबूतरा से पश्चिम तरफ ये देखिए 66.5 मंदिर की जगह है और पूर्व तरफ 66.5 मंदिर की जगह ही है। तो इस तरह से ये चांदनी चौक की शोभा को यहाँ दिखाया। और साथ में देखिए तो यहाँ पर ये दरवाजा का हांस है। तो दरवाजा का हांस अन्य हांस की जगह से ये 1 मंदिर का जगह बाहर निकला है ना, ये 10 मंदिर का जो हांस है ये बाहर निकला है। ये भी ये नक्शा से भी हम समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अब देखिए यही चांदनी चौक से इस तरह से सीढ़ी भौम भर ऊपर जाकर के मिला है। तो अभी हमने विशेष करके ये चांदनी चौक की शोभा को देखने के लिए ये नक्शा खोल करके देखा है। और ये चांदनी चौक वर्णन करने का मतलब ये सीढ़ी का वर्णन करना है। वैसे सीढ़ी का वर्णन करना बाकी है, फिर भी चांदनी चौक से सीढ़ी किस तरह से ऊपर को गया है यही नक्शा से आप थोड़ा सा देख करके रख सकते हैं। इसको फिर हम बाद में भी देखेंगे। तो ये है चांदनी चौक का दृश्य। तो इस तरह से नक्शा नंबर 1, 2, 3 और 4 यहां तक देखते समय हांस का चबूतरा और कोण में 16 हांस का चौबच्चा और चांदनी चौक में हरा वृक्ष, लाल वृक्ष, ये सारी शोभा को हमने देखा। ठीक है, अब इसके पश्चात फिर हम सीढ़ी का वर्णन करेंगे, उस दृश्य को फिर देखेंगे। अब इसको नोट करना है, लेकिन उससे पहले अब ये चांदनी चौक में सीढ़ी का लोकेशन भी देख लिया है नक्शा के द्वारा, तो एक बार दिल दिमाग में बैठ ही गया है, इतना कठिन कुछ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर सीढ़ी का भी वर्णन कर ही देता हूँ। उसके बाद फिर आप एक साथ में ये चांदनी चौक सहित सीढ़ी वाला वर्णन को नोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले ये सीढ़ी का वर्णन देख लेते हैं। अब सीढ़ी कहाँ से लगा है ये अगर देखें तो ये चांदनी चौक के जमीन से ही भौम भर ऊपर ये सीढ़ी गए हैं। तो सीढ़ी के लिए मैं पहले तो नक्शा बना ही देता हूं। तो इस तरह से ये सीढ़ी है, नीचे से थोड़ा सा फैलाव है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ये थोड़ा चौड़ा होता गया है। तो इस तरह से ये सीढ़ी है। अभी हम खाली इसका नमूना लोकेशन ही देख रहे हैं। ये सीढ़ी का लोकेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो थोड़ा छोटा हो गया जगह, इसलिए अब ये सीढ़ी को थोड़ा सा हाईलाइट करके वर्णन करने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा नक्शा बना करके दिखाता हूँ। इसीलिए अब इधर देखिए, अब इस नक्शा को हम यहाँ बना रहे हैं, मतलब ध्यान दे करके देखिए। ये दरवाजा का हांस 10 मंदिर का है, ये उसके दाएं बाएं का 25 मंदिर का हांस है। और
ये चांदनी चौक का जमीन है, और यहां देखेंगे तो चबूतरा जिसमें लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, ये सारी शोभा भी हुई, जो यहां से समझ गए हैं। अब यहां जैसे सीढ़ी का वर्णन हुआ है, तो सीढ़ी नीचे चांदनी चौक के जमीन से प्रारंभ होते समय इसका चौड़ाई 4 मंदिर के चौड़ाई में है। ये जो चौड़ाई है ना, 4 मंदिर के चौड़ाई में सीढ़ी प्रारंभ हुआ है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे ही भोंबर ऊंचा चबूतरा तक पहुंचे, यहां पहुंचते समय इसने 2 मंदिर का एरिया लिया है। मतलब सीढ़ी कैसा रहा, यहां नीचे से ये चौड़ाई 4 मंदिर का, जैसे ऊपर चढ़ते गए थोड़ा कम होते होते ऊपर चबूतरा में पहुंचते समय ये चौड़ाई 2 मंदिर का हुआ। ठीक है यहां तक। अब ये सीढ़ी का क्रम कैसा रहेगा, इसमें 100 सीढ़ी और 20 चांदा का हिसाब होता है, इसीलिए इसका क्रम होता है। यहां से मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, इसको फिर दूसरा नक्शा बना करके भी समझाऊंगा। तो इसीलिए अब सीढ़ी प्रारंभ होते समय यहां से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, उसके पश्चात यही चांदा। तो चांदा मतलब क्या कहा, चलने का भाग, लंबा होता है जो। उसके बाद फिर 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, या उसके बाद फिर वही चांदा होकर के इस तरह से सीढ़ी चांदा होकर के जाता है। 5 सीढ़ी के बाद 1 चांदा। तो ये क्रम में 100 सीढ़ी और 20 चांदा होकर के चांदनी चौक की जमीन से भोंबर ऊपर पहुंचते हैं। अब ये 100 सीढ़ी 20 चांदा का क्रम मैं फिर दूसरा नक्शा से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर विशेष बात ध्यान दीजिए। जैसे सीढ़ी प्रारंभ हुआ था 4 मंदिर के चौड़ाई से, और ऊपर जाकर के पूरा हुआ 2 मंदिर की चौड़ाई में। अब देखिए, ये दरवाजा का हांस 10 मंदिर का था, ध्यान देकर देखिए, 10 मंदिर का था। अब ये 10 मंदिर के हांस में से मध्य में 2 मंदिर की जगह में सीढ़ी आया। अब ये सीढ़ी से उत्तर तरफ और ये सीढ़ी से दक्षिण तरफ दरवाजा का हांस का जगह कितना बाकी है, 4 मंदिर बाकी है। वो भी कैसे, 10 मंदिर का हांस था, -20 में 2 मंदिर में सीढ़ी आया, इक्वल टू 8 हुआ, डिवाइड उसको 2 भाग कर दिया, एक तरफ 4 मंदिर हुआ। दरवाजा के हांस इस तरह से 3 खंड में विभाजन हुआ। 3 खंड मतलब कैसे, जहां जाकर के सीढ़ी पूरा हुआ 2 मंदिर का जगह, उसके बाद उत्तर तरफ 4 मंदिर, दक्षिण तरफ 4 मंदिर, बस। तो इतना अभी समझ के रखिए, ठीक है। अब दूसरी बात भी मैं यहीं पर बता के रखता हूं। सीढ़ी के साथ में हमने चांदा और साथ में परकोटे शब्द प्रयोग किया है। तो ये सीढ़ी छोटा छोटा हुआ और ये लंबा चलने का भाग चांदा हुआ। परकोटे, ये देखिए, ये किनार में यहां दीवाल होता है और इस तरफ किनार में भी यहां दीवाल होता है, जिसे परकोटे कहते हैं। तो ये सीढ़ी, चांदा और परकोटे, ये भी समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब जैसे कि मैंने कहा, दूसरा नक्शा बना करके बताता हूं करके, वो सीढ़ी और चांदा का क्रम को बताने के लिए, कितने सीढ़ी के बाद कितने चांदा किस तरह से है, और भोंबर ऊपर तक जाते समय 100 सीढ़ी और 20 चांदा का क्रम किस तरह से है, उसको देखना है। अब उसके लिए अब देखिए, यहां पर मैं जगह बना करके बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये परमधाम का जमीन लेवल है और ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा है। अब हमें यहां चांदनी चौक के जमीन से सीढ़ी से चढ़ करके यहां तक जाना है, ठीक है। अब ये सीढ़ी और चांदा का क्रम कैसे होता है, ये यहां से प्रारंभ हुआ। देखिए, यहां से जैसे प्रारंभ हुआ तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी गया,
ठीक है। और ये प्रत्येक एक सीढ़ी एक हाथ अथवा एक कोष का ऊंचाई में होता है। ये भी ध्यान दीजिए, ये प्रत्येक एक सीढ़ी एक कोष का ऊंचाई में है। एक कोष और एक हाथ बराबर है ना। तो ये एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांच सीढ़ी तक गया। अब 5 सीढ़ी तक जाने के बाद ये पांचवा सीढ़ी यहां तक सीढ़ी का भाग हुआ। अब यहीं से आगे ये गया है, ये चांदा का भाग है। ठीक है, ये चांदा है। अब देखने से ऐसा लगता है एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांचवा चांदा, ऐसा लगता है। लेकिन हमें इस तरह से हिसाब नहीं करना है। ध्यान देकर के देखिए, ये एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांच सीढ़ी, यहां तक सीढ़ी का ही भाग है और ये यही लंबी ये बढ़ गया है, तो ये चांदा है। अब देखने से तो यहां से यहां तक पूरा चांदा जैसा लगता है, लेकिन सीढ़ी का हिसाब करते समय यहां तक ही सीढ़ी का हिसाब करना है। ये पांचवा सीढ़ी है और ये सीढ़ी के साथ में ही जोड़ करके ये चांदा गया है। तो ये सीढ़ी भी है, ये चांदा भी है। अब यही बता देता हूं, ये सीढ़ी और चांदा करके कैसे मालूम पड़ेगा। इसके ऊपर जो गलीचा बिछेगा, गलीचा बिछाते समय सीढ़ी में अलग कलर का गलीचा है, चांदा में अलग कलर का गलीचा है। इसीलिए ये पांचवा सीढ़ी में यहां तक अलग कलर का गलीचा है जो सीढ़ी का कलर का है, और ये चांदा का कलर का गलीचा है। इस तरह से 5 सीढ़ी के बाद, इस तरह से 5 सीढ़ी के बाद एक बार चांदा आया। एक को अच्छी तरह से समझने के बाद आगे तो सब समझ सकते हैं। अब उसके बाद फिर देखिए, फिर यहां से एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, फिर 5 सीढ़ी आया। तो ये पांचवा सीढ़ी ही सीधा जा करके फिर ये चांदा हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सीढ़ी, यहां तक सीढ़ी, फिर ये आगे चांदा हुआ। तो ये 2 स्टेप मैंने बता दिया। तो इसी क्रम से 5 सीढ़ी चांदा, 5 सीढ़ी चांदा करते करते 20 बार चांदा आता है। तो देखिए, तो एक बार चांदा आते समय कितने सीढ़ी आए? 5 सीढ़ी। तो ऐसे चांदा एक बार, दो बार करते करते भौम भर ऊपर तक जाते समय 20 चांदा आता है। चांदा, ठीक है। तो एक बार चांदा आते समय 5 सीढ़ी आया था, तो 20 बार चांदा आते समय 20 गुना 5 = 100। तो ये 100 सीढ़ी हुआ। तो इस तरह से 100 सीढ़ी 20 चांदा का क्रम जमीन से भौम भर ऊपर जाने तक में होता है। तो ये खड़ा दृश्य से सीढ़ी और चांदा का क्रम समझना है। यहाँ तो 2 स्टेप ही दिखाया, ऐसे 20 बार चांदा आता है। और ये नक्शा के द्वारा सीढ़ी की शोभा को देखना है। शुरू में 4 मंदिर का चौड़ा है, ऊपर जाते समय 2 मंदिर की चौड़ाई में पूरा होता है, किनार में परकोटे, और ये सीढ़ी चांदा होकर के इस क्रम में शोभा दिखाई देता है। ये है सीढ़ी का वर्णन। ठीक है, अब फिर से हम ये सीढ़ी को विशेष रूप से देखने के लिए नक्शा के द्वारा देखेंगे। वैसे तो पहले चांदनी चौक को देखते समय वो सीढ़ी भी देख लिया है, फिर भी तब सीढ़ी का वर्णन नहीं किया था। तो अब थोड़ा सा सीढ़ी का दृश्य हमने देख लिया, तो नक्शा के द्वारा फिर सीढ़ी को एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। तो अब इसमें देखिए, ये नक्शा वैसे हमने पहले ही देखा है, फिर भी ये नक्शा को इसीलिए दिखा रहा हूं। अब विशेष सीढ़ी के भाग को देखिए। ये सीढ़ी में देखिए, तो 1 2 3 4 5 करके ये सीढ़ी है। उसके बाद ये वाला जो है ये चांदा है। सीढ़ी चांदा करते इस तरह से 100 सीढ़ी 20 चांदा ये क्रम में आता है। और साथ में इसी नक्शा से हमें देखना है, ये देखिए, ये जो है ना परकोटे हैं, इस तरफ भी परकोटे हैं, इस तरफ भी परकोटे हैं। तो ये नक्शा के द्वारा सीढ़ी, चांदा और परकोटे का क्रम। और ऊपर देखिए, दरवाजा का हाँस 10 मंदिर का है। तो ये 10 मंदिर के दरवाजा के हाँस में सीढ़ी जाकर के जहां पूरा हुआ ये 2 मंदिर के चौड़ाई में, और इसके उत्तर तरफ 4 मंदिर की जगह है और इसके दक्षिण तरफ 4 मंदिर की जगह है। ये नक्शा से हम इतना समझेंगे। फिर इसी को फिर दूसरा नक्शा के द्वारा भी हम देखेंगे। अब
इसमें देखिए ये भी पहले ही देखा हुआ नक्शा है, चांदनी चौक का प्रसंग में सब कुछ, लेकिन यहाँ विशेष ये सीढ़ी को देखिए। अब ये नीचे से जहाँ शुरू हो रहा है 4 मंदिर के चौड़ाई में है, ऊपर जाकर के जहाँ पूरा हुआ 2 मंदिर के चौड़ाई में पूरा हुआ, और ये किनार के परकोटे हैं, और ये सीढ़ी चांदा ये क्रम है। जैसे ऊपर जाकर के सीढ़ी पूरा हुआ तो दरवाजा के यहाँ उत्तर तरफ 4 मंदिर, दक्षिण तरफ 4 मंदिर, और बीच में ये 2 मंदिर का दृश्य यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको दिल दिमाग में बिठाना होगा। तो इस तरह से हमने नक्शा के माध्यम से भी ये सीढ़ी का दृश्य को देखा। तो आज के समग्र प्रसंग में अमृत वन में चांदनी चौक इसका वर्णन, और चांदनी चौक में ये सीढ़ी इसका वर्णन हमने किया। मतलब अब फाइनली ये नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो ये चांदनी चौक भी हुआ, और यहाँ से सीढ़ी भोंबर ऊपर जाकर के पहुंचा। तो यहाँ तक हुआ। अब समय पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। इसके बाद आप लोग आराम से इसको नोट करेंगे। अभी क्लास यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।